बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस x की इस वैल्यूज के ऊपर क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब है x की ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 3, वो इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, जो कि वैल्यू को हम लेफ्ट साइड से राइट पे शिफ्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशंस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह हमारे पास है एक्सप्रेशन, इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन, फिर हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो पहले हम इन चीज़ों को समझ लें, फिर हम चैप्टर के नेम की तरफ आएंगे, देन हम आगे फर्दर मूव करेंगे। क्योंकि हमें इन कॉन्सेप्ट्स का पता होगा तो आगे जो वो एक्सरसाइज सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स, नंबर्स एंड वेरिएबल्स हो विद अरिथमेटिकल सिंबल, यानी प्लस और माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह हो हमारे पास, तो कम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल्स, वेरिएबल्स, न्यूमरल एंड वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कम्बिनेशन होगा, इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास इक्वल का साइन यूज हो जाए और राइट साइड पे हम सेम ऐसी या कुछ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दें, या इवन दो हम ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो लिख के राइट साइड पे हम इक्वल टू 0 ही लिख दें, तो तब ये हमारे पास एक्सप्रेशन से क्या हो जाएगी, अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाएगी। यानी इन शॉर्ट, अगर हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को साइन ऑफ इक्वालिटी के साथ कंबाइन कर दें तो वो हमारी एक्सप्रेशन से बन जाती है इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जो ग्रेटेस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट, जो लार्जेस्ट पावर होती है, वो इस इक्वेशन की डिग्री है। इस इक्वेशन में इस x वेरिएबल की पावर 1 है, इस x वेरिएबल की पावर 3 है और इसकी 1 है। तो जो ग्रेटेस्ट हुई वो पावर क्या बनी आपकी यहाँ पे 3। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन की जो आपके पास डिग्री होगी वो आपके पास होगी 3। तो यानी किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल की लार्जेस्ट पावर होती है वो उस इक्वेशन की क्या होती है, हमारे पास डिग्री होती है, ठीक है। तो लीनियर किसे बोलते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री आपके पास 2 आ जाए उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन चूंकि क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद 3 को क्यूबिक, 4 को बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, वो एक अलग टॉपिक है जो कि हमारे सिलेबस पे नहीं है। तो हम राइट करते हैं, कोई इक्वेशन ले लेते हैं, 2x + 7 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेरिएबल की ग्रेटेस्ट पावर है वो 1 है। इसका मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का हमने एक और नाम पढ़ा था, सिंपल इक्वेशन, जो कि प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन है, जो हाईलाइट है इसको हम टिक कर देंगे, जो कि अलजेब्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन है। क्या है, वो कहते हैं अगर आपके पास इस तरह कोई सी दो एक्सप्रेशन हैं, ठीक है, उनको आप इक्वालिटी के साइन के साथ कनेक्ट कर दें, यानी उनके दरमियान में इक्वल का साइन यूज कर दें, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, उसका आप इक्वेशन बोलेंगे। देन उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन उन्होंने लिखी हुई है वो है आइडेंटिटी, ठीक है, कि आइडेंटिटी क्या होती है। तो चलिए उसे भी समझते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में डिटेल से पढ़ा था, और वहाँ हमने देखा था कि अगर हमारे पास, ठीक है, इस तरह एक्सप्रेशन हैं और उनको हमने इक्वालिटी के साथ कनेक्ट कर दिया है तो वो हमारे पास कहलाती है अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। फिर आगे हमने कहा था एक है आइडेंटिटी और एक है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जो अपने वेरिएबल की एक वैल्यू के ऊपर, वेरिएबल की चंद वैल्यू के ऊपर तो सेटिस्फाई हो जाती है, बट वेरिएबल की जो उसके अलावा वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर वो सेटिस्फाई नहीं होती। यानी जिस तरह यहाँ पे हमारा जो
x की वैल्यू आती है वो यहाँ पे 3 आती है, तो 3 के ऊपर तो ये सेटिस्फाई हो जाती है, बट 3 के अलावा जितनी वैल्यूज हैं उनके ऊपर ये सेटिस्फाई नहीं होती, यानी इसका लेफ्ट साइड का आंसर राइट के इक्वल नहीं आता। इसका मतलब है ये जस्ट इक्वेशन है जो कि वेरिएबल की एक वैल्यू के ऊपर सेटिस्फाई हुई है, जबकि बाकी वैल्यूज के ऊपर सेटिस्फाई नहीं हुई। लेकिन ऐसी इक्वेशन जो कि वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के ऊपर सेटिस्फाई हो जाए, यानी आप a और b की जगह 2 3 पुट करें, या 3 4 पुट करें, 5 6 पुट करें, -1 -2 पुट करें, यानी वेरिएबल की जगह आप यहाँ कोई भी वैल्यूज पुट करें, ये वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के ऊपर सेटिस्फाई हो जाती है। तो ऐसी स्पेशल इक्वेशन को हम जो है वो बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो दोबारा बताने लगा हूं कि ऐसी आपकी कोई इक्वेशन है जो वेरिएबल की एक वैल्यू के ऊपर सेटिस्फाई हुई है, जबकि बाकी वैल्यूज के ऊपर सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो जस्ट आपकी इक्वेशन है। लेकिन ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के ऊपर सेटिस्फाई हो गई है, वो आपकी इक्वेशन भी है और अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी है। जिस तरह उधर चैप्टर नंबर 8 में हमने 1 2 एंड 3 ये तीनों जो आइडेंटिटीज हैं, ये जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, इनको हमने ड्राइव भी किया था। तो ये जो है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये तीनों हमारी क्या हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हम हाईलाइट कर देंगे, और ये साथ में एक उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे आइडेंटिटी दी भी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं रूट की, कि रूट क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं दोबारा से इस पेज के ऊपर। तो जिससा मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन अपनी वेरिएबल की कुछ वैल्यूज के ऊपर सेटिस्फाई होती है, लेकिन अपने वेरिएबल की कुछ वैल्यूज के ऊपर वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो जिस तरह हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, सॉल्व करने के बाद हमने x की वैल्यू फाइंड की, ठीक है, तो ये इस x की इस वैल्यूज के ऊपर क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब है x की ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 3, वो इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, ठीक है। लेकिन जब x की जगह पे हमने 4 पुट किया तो 4 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। इसी तरह जब x की जगह पे हमने 5 पुट किया तो 5 के ऊपर भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब है कि वेरिएबल की जिन वैल्यूज के ऊपर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, वो वैल्यूज उस इक्वेशन का क्या कहलाती हैं, रूट कहलाती हैं, ठीक है। ये आगे जाके हम फाइंड भी करेंगे। तो ये यहाँ से लेके रूट की यहाँ तक आपके पास डेफिनेशन है। तो ये एग्जाम्पल है जिस तरह ये इक्वेशन उन्होंने दी है, और अगर आप x की जगह पे ये 4 पुट करते हैं, ठीक है जी, तो 4 3 12 12 5 ऐड करते हैं तो वो आपके पास 17 आ जाता है। इसका मतलब है इस इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है, 4 है, ठीक है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल आ गई रूट की, ठीक है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन की आपको डेफिनेशन गिवन है, इसको आप टिक कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हाईलाइट कर सकते हैं, और ये नीचे लिखा हुआ कि आप इसको लीनियर इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन भी कहते हैं। और यहाँ पे डेफिनेशन है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन अननोन क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी मतलब एक ही वेरिएबल आपका यूज हुआ हो, ठीक है, इज नोन एज अ सिंपल इक्वेशन। जिस तरह ये ax प्लस बी है, ठीक है, एक वेरिएबल है और उसकी जो डिग्री है आप देख सकते हैं, यानी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो इसका मतलब है ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, यानी सिंपल इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रा के जो बेसिक 4 रूल हैं, यहाँ पे हमारे पास वो हैं जी कुछ जो जिससे हम अपनी अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें ये फर्स्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई इस तरह की कंडीशन हो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो हमने तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, ठीक है। तो -1 उधर जाके हमारे पास दूसरी साइड पे +1 हो जाता है। ये हम शॉर्टेस्ट जो है वो मेथड यूज करते हैं, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि -1 है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में +1 जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जिससे -1 और +1 कैंसिल हो जाते हैं, इधर 3 + 1 हमारे पास 4 आ जाता है। लेकिन हम शॉर्टकट ऐसे लिखते हैं कि अगर -1 है तो उधर जाकर +1, और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो उधर जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और अगर इधर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर इधर कोई मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाती है। तो हकीकत में उसकी डिटेल ये हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस, ये जो चारों रूल्स हैं,
जो कि वैल्यू को हम लेफ्ट साइड से राइट पे शिफ्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। अब बता रहे हैं जी कि ये जो वैल्यू हमारे पास इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट होती है, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इन चारों में से या इनमें से कोई एक आप लिख सकते हैं जी। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने कंसेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर हो गए होंगे कि एक्सप्रेशन, इक्वेशन और डिग्री और लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कि जिसमें जस्ट हमारे पास नंबर्स और कुछ वेरिएबल्स का जो है वो कम्बिनेशन हो अरिथमेटिकल सिंबल के साथ, उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर दो एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाए, ठीक है, उसको हम इक्वल के दो एक्सप्रेशन को इक्वल के साइन के साथ कनेक्ट कर दें तो वो एक्सप्रेशन से इक्वेशन बन जाती है। और इक्वेशन में उस वेरिएबल की जो ग्रेटेस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसी के साथ इसके बाद हमने समझा कि आइडेंटिटी और सिंपल इक्वेशन में क्या फ़र्क है। तो इक्वेशन तो सिंपल होती है जो जस्ट वेरिएबल की एक वैल्यू के ऊपर या चंद वैल्यूज के ऊपर सेटिस्फाई होती है, जबकि बाकी के ऊपर नहीं सेटिस्फाई होती। जबकि आइडेंटिटी एक ऐसी स्पेशल इक्वेशन होती है जो अपने वेरिएबल्स की तमाम वैल्यूज के ऊपर सेटिस्फाई होती है, और जिस वैल्यू के ऊपर वो सेटिस्फाई हो जाए उस वैल्यू को हम उस इक्वेशन का क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 10A की तरफ, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन, यानी आपने ये जो सिंपल इक्वेशन हैं नीचे दी गई इनको जस्ट सॉल्व करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x + 5 = 19। अब हमने करना क्या है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहले नंबर पे इस टर्म के अलावा, ठीक है, ये जो वेरिएबल टर्म है इसके अलावा जितनी टर्म्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे ताकि हमारे पास इसका आंसर आ सके। तो हम इसको लिखेंगे 2x, और आप देख सकते हैं ये +5 है। जब ये +5 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -5। ये जो शिफ्टिंग हुई है +5 की तरह के -5 बना है, इसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। जब हम 19 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास वेरिएबल टर्म है जिसमें से हमने x फाइंड करना है, तो 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके इस वैल्यू से हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जब हम इसकी डिवीजन करेंगे तो 2 1 * 2, 2 7 * 14। तो आपको पता है 7/1 का आंसर हमारे पास क्या आता है, ओनली 7। इसका मतलब है हमारे पास जो वेरिएबल x था उसकी वैल्यू, उसका आंसर हमारे पास क्या आया, 7। अब हमने चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। चेक करते हैं, तो हम इधर लिखते हैं चेकिंग। तो या आप इसको वेरिफिकेशन प्रोसेस का भी नाम दे सकते हैं। तो चेकिंग इजी है, ठीक है, यूज टू है, इसलिए हम चेकिंग का नाम देते हैं। तो 2x, ठीक है, +5 = 19 है हमारे पास। जो मेन हमारे पास इक्वेशन थी उसमें हमने x की जगह क्या पुट करना है, जो वैल्यू आई है। बाकी तमाम की तमाम हम टर्म्स को वैसे लिख देते हैं। तो x की जगह पे हमने जो जगह छोड़ी थी उसकी जगह पे हमने 7 पुट कर दिया, तो 7 × 2 = 14, 14 + 5 = 19। अब 14 और 5 को आप ऐड करें तो 19 = 19 ही आता है, जो कि ट्रू है। तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू आई थी उसने हमारी इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं सो x = 7। ये जो हमारे पास x = 7 आंसर आया था, ये क्या है, इज रूट ऑफ। तो इज रूट ऑफ किसका रूट है, इस मेन इक्वेशन का हमारे पास रूट है, जो कि है 2x + 5 = 19। चूंकि हमने पढ़ा था ना कि वेरिएबल की जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो उस इक्वेशन का क्या होती है, रूट होती है, ठीक है। तो फाइंड करने के बाद हमने वेरिफिकेशन की तो इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इट्स मीन दैट दिस वैल्यू इज द रूट ऑफ जो इक्वेशन थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे 3 इस जो है वो एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो 3 × 6 = 18, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6x आ जाएगा आपके पास, प्लस आपके पास आ जाएगा प्लस 4 × 5 = 20x आ जाएगा, एंड प्लस माइनस -4
इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। अब आप देख सकते हैं ये दो लाइक टर्म्स हैं आपके पास, और ये 18 और -4 आपके पास लाइक टर्म है। 18 और -4 को जब आप आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 14 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस की और एक माइनस की है तो प्रोसेस माइनस का होगा, साइन वेज ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म का आएगा आपके पास। और इनको आप ऐड करेंगे तो एक प्लस और माइनस की है तो प्रोसेस होगा आपके पास माइनस का, और ये भी आपके पास 14 आएगा, और साइन ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म प्लस का आएगा, साथ में इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। हमें तो वेरिएबल टर्म चाहिए होती है ना 14 ऑफ x, ठीक है, तो 14x इधर ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वल, और ये 14 इधर आके हमारे पास, इधर चूंकि प्लस का है ना, और इधर आके हमारे पास ये -14 हो जाएगा। हमें तो x फाइंड करना है ना, तो x इधर ही रहेगा, -14 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है चूंकि एज ए कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर आकर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, एक्चुअल में होता क्या है, हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, 14 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो 14 इस तरह कैंसिल हो जाता है, तो वो शॉर्ट वे में हम उसको इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में पीछे ये कंसेप्ट होता है कि 14 1 ज़ा 14, 14 1 ज़ा 14, तो 1/1 आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसकी चेकिंग के ऊपर। तो हमने क्या किया, ये अपनी इक्वेशन सेम एज इट इज लिखी, बस हमने क्या किया, वेरिएबल की यहाँ पे जगह छोड़ दी। x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, -1, और इधर भी x की जगह पे -1। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, -5 आ जाएगा, प्लस माइनस -5 मल्टीप्लाई होके 6 और 2 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -6 आ जाएगा। 8 3 ज़ा 24 होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस -24 और इक्वल टू 0 आ जाएगा। 24 -24 ये भी 0 आ गया, और इक्वल टू वैसे ही 0 है। इसका मतलब है चेकिंग हमारी क्या होगी, बिल्कुल ट्रू होगी। सो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, ये जो आपने हमें इक्वेशन दी थी, क्योंकि जब वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई मतलब यानी वेरिएबल की वैल्यू पुट करने से लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आ जाए, तो इसका मतलब है उस वैल्यू ने दी गई इक्वेशन को क्या कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया है। सो वो वाली वैल्यू उस इक्वेशन का क्या हो गई है, रूट हो गई है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आपके 1 से लेके 6 तक जो रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।